गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। बेटा नंबर सिस्टम में आज एक और नया पॉइंट लेके आया हूं। नंबर सिस्टम में अगर आप लोगों की कमांड हो गई तो जान लीजिए आपकी परीक्षा में नंबर सिस्टम ज्यादा नहीं तो 7 से 8 प्रश्न देने वाला है। और ये 7 से 8 प्रश्न आपकी परीक्षा में स्कोर कितना ऊपर या नीचे रहेगा उसको फिक्स करने में बड़ा काम आएंगे। 7 से 8 प्रश्न जो आएंगे वो आपकी मेरिट तय कर देंगे। मेरिट में आप आने वाले हो कि नहीं ये डिसाइड कर देंगे। तो आइए आज फिर दम लगा के नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण बड़ा मजेदार पॉइंट, मजेदार टॉपिक, सब टॉपिक का हो या एक हेडिंग पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आइए फटाफट सब लोग शुरू करते हैं। एक बारी सभी बच्चे क्लास को पहले शेयर लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मेरा और आपका उत्साह बरकरार रहे, बना रहे। चलिए बेटा जी, हम नंबर सिस्टम में देखो अब जो पढ़ने वाले हैं आगे नंबर्स की कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या, 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 100 आगे तक चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी नेचुरल नंबर पे देखो, अभी ऐसा नहीं कि मैं आपको पहले थ्योरी करके पकाऊंगा, नहीं। जितनी थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, जितनी थ्योरी उसकी प्रैक्टिस, थोड़ा पढ़ना, प्रैक्टिस ज्यादा करना, इस तरीके से काम करेंगे। अब बेटा इन पे हम क्या सीखना चाह रहे हैं? इन पे हम प्लस करना सीखना चाह रहे हैं, माइनस करना सीखना चाह रहे हैं, इनटू करना सीखना चाह रहे हैं और इनको डिवाइड करना सीखना चाह रहे हैं। सबसे पहले बेटा प्लस, यानी हम जो सबसे पहली चीज सीखेंगे यहां से वो सीखेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का जोड़, प्राकृत संख्याओं का योगफल या जोड़। कैसे होता बेटा? 1 से लेकर 2 से लेकर आप चले गए कहां तक? डैश डैश लिख के n तक। यानी देखो आखिर में कोई संख्या होनी तो चाहिए ना, कहां तक का जोड़ हमको करना है, कहां तक का जोड़ करना है ये तो बताना ही पड़ेगा ना बेटा। इसके लिए सबसे पहले ये एक फॉर्मूला आप तैयार कर लो, n इंटू n प्लस 1/2। अब सबसे पहले इसी पे काम करना सीखेंगे। ये नोट आप लिखें और इस नोट पे अब कैसे कैसे प्रश्न होंगे, किस तरीके का प्रश्न होगा, सब 1 बाय 1 डिस्कशन में और आप मिलकर करने वाले हैं। आइए, अगर मुझे 1 से लेकर देखो 10 तक का जोड़ करना, आप धमाकेदार ट्रिक बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखना। क्या? 1 से लेकर सरकार 100 तक जाना है, ठीक है जी। 1 से लेकर 1000 तक जाना है सरकार। 1 से लेकर अगर 10,000 तक जाना है, एक खास बात, एक खास ट्रिक बताने वाला हूं। नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात 1 से शुरुआत होगी। अगर 1 से शुरू होके ये 10 तक जाए, 100 तक जाए, 1000 तक जाए, 10,000 तक जाए, तो क्या करते हैं? इस पे हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। n को रखेंगे 10, इसको रखेंगे 11/2 तो सोल्व करेंगे 55। इसमें भी n को रखेंगे 100 गुना में 101/2, आंसर आएगा जी 50-50। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब इस फॉर्मूले की थोड़े टाइम के लिए छुट्टी कर देंगे। अब ट्रिक क्या काम करती है देखो, हम आपको खास ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक क्या काम करती है इसको देखना। आखिरी जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो, कटेगा कितने पे? 5 पे। बेटा इसी 5 को रिपीट करके और लिख दो, गेट योर आंसर। इसी को रिपीट करके लिख दो, गेट योर आंसर। कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा जी, 1 से लेकर 100 तक जाना है तो भैया क्या करो, इस 100 को 2 से डिवाइड करो, कितने पे कटेगा? 50। और इसी 50 को आगे रिपीट कर दो, कहानी खत्म। अगली बात बेटा, 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 1000 तक। 1 से लेकर 1000 तक जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आएगा? 500। तो भैया आंसर आएगा 500 और फिर इसके सामने 500, काम खत्म। 1 से लेकर 10,000 तक जा रहा है तो 10,000 के नीचे 2 डालो, 2 5 10 यानी 5,000। एक बारी 5,000 को और रिपीट कर दो एंड गेट योर आंसर, काम खत्म हुआ। बताओ कैसी लगी ये ट्रिक?
1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर लाख तक, 10 लाख तक, करोड़, चलते रहो। आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड करके जो भी आए रिपीट कर दो। आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड करके जो भी आए रिपीट कर दो। आखिरी नंबर को 2 से डिवाइड करके जो भी आए रिपीट कर दो। और इस सीरीज का इससे बढ़िया तोड़ हो ही नहीं सकता। ध्यान देना, ये रूल कब लगता है? जब लास्ट में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10 ये वाली सीरीज हो, 10, 100, 1000 वाली सीरीज हो, तब ये बात होती है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कहा इस प्रश्न ने? इस प्रश्न ने कहा सर जी 1 से लेकर 100 तक का जोड़ ज्ञात कीजिए। हम इस 100 के नीचे लिखेंगे 2, 2 से कटेगा ये 50 पे और एक बारी रिपीट कर देंगे, आंसर हमारा आ गया, काम खत्म, है ना बेटा? कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी इसमें तो आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं है, होगी ही नहीं, मैं तो बता दे रहा हूं। क्या कहते हैं नेक्स्ट नंबर? 1 से लेकर 1000 तक का जोड़। बेटा 1000 तक का जोड़ है तो 500 500 मैंने बता ही दिया आपको। लो जी, थोड़ा सा स्टाइलिश प्रश्न बन गया ये। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया 1 से लेकर n तक का जोड़ करना। चाहे तो फॉर्मूला, चाहे तो आपने जो ट्रिक लगाई वो, हमने आपको ये सिखाया। लेकिन बेटा आपकी बारी आया क्या? 1 से शुरू कर रहा है, 1, 2, 3, 99, 100 और वापस 99 से कहां तक आ गया? 1 तक आ गया। 1 से लेकर 100 तक तो हमको आता है, 99 से लेकर 1 तक कैसे जाओगे? या तो यहां से यहां चले जाओ, या तो यहां से यहां चले जाओ। बहुत बढ़िया बात। लेकिन हम एक खास बात बताएंगे, लेकिन यहां पे हम एक खास बात बताएंगे। क्या बताएंगे? 1 है, 2 है, फिर n-1 आया, फिर n आया, है ना, फिर n आया। अगर इसको n कहते हो तो ये n-1 है और ये भी n-1 है। इसको कहते हो तो भैया आगे जाओगे नहीं, उल्टे आना शुरू कर दोगे, 2 और 1 तक। सुनना बड़े ध्यान से इस सीरीज को। ये जो ऊपर लिखा है तो सामान्य से सीरीज है और इसको तो सब बता देंगे, हर जगह लिखा पड़ा है। खास बात क्या है, मजेदार बात क्या है, दमदार बात क्या है? सर एक ऐसी सीरीज पे आप बात कर रहे हो जो 1 से लेकर n तक गई और वापस 1 पे आ गई। 1 से लेकर n तक गई और वापस n तक आ गई। तो बेटा इस सीरीज का जो सम होता है ना, इसका जो आंसर होता है ना, ध्यान दो, सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे? n। तो बेटा इस n का क्या कर दोगे? स्क्वायर। क्या कोई फॉर्मूला नहीं लगाना? नहीं लगाना, यही समझाना था, यही बताना था। 1 से लेकर n तक गए हैं और वापस अगर 1 पे आ गए हैं, सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो एंड गेट योर आंसर। यहाँ पे हमको इसका स्क्वायर करना है और गेट योर आंसर। बिल्कुल सर, 10,000 विल बी योर करेक्ट आंसर, 10,000 विल बी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अगले पे आओ। क्या कहते हैं अगला? नंबर 4, 1, 2, 3, 49, 50, फिर 49 से वापस 1 तक। बोलो बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर 50 है और 50 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? सर 2500 आएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? बताओ। सबसे बड़ा नंबर जो हो उस सबसे बड़े नंबर का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट नंबर से पहले एक बात और पूछना चाह रहा हूं आपसे। अगर ये देखो, हमने क्या किया? हमने भैया जो सबसे बड़ा नंबर आया उसका स्क्वायर कर दिया। 100 था, 100 का स्क्वायर हमको मालूम था। फिर आया हमारा 50, हमने 50 का स्क्वायर कर दिया। ऐसा नंबर भी तो आ सकता है ना जिसका स्क्वायर अपने को मालूम ही ना हो। जैसे मैं आपको कहता, मेरी शुरुआत हुई 1 + 2 + 3 और ये चला गया 44, ये चला गया 43, 42, 41 और वापस लेके 2 1 तक आ गया, है ना? ऐसे आ गया ये। बोलो अगर ये 1 से शुरू हुआ, 42, 43, फिर 42 वापस 1 तक आ गया। भाई हमको आंसर देना है तो 43 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। हमको अगर इसका आंसर देना है तो 43 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 43 का स्क्वायर। अब अगर ये 40 होता, अगर 30 होता तो बड़ी बात बन जाती, हमारा तुरंत काम निकल जाता। लेकिन इसका स्क्वायर कैसे करें? बेटा इसका स्क्वायर कैसे करें उसके लिए आओ यहाँ पे एक खास चीज और बता देता हूं। 50 के आसपास कैसे वर्ग करते हैं? बड़ा मजेदार है ये। 50 के आसपास वर्ग करना आपको सिखा रहा हूं मैं, कैसे वर्ग करते हैं। बेटा जो भी नंबर है, सही 43 है, इस 43 का स्क्वायर करना है। बेटा इस 50 और 50 के नीचे लिख लो 25,
इस नंबर का और 50 का आपस में कोई गैप है, हाँ जी 7 का। नेगेटिव गैप है कि पॉजिटिव, मतलब ये नंबर 50 से कम है कि ज्यादा है, ये नंबर 50 से कम है कि ज्यादा है, -7। सर जी ज्यादा है तो +7, चाहे जो भी हो। देखो क्या करूं, इस -7 का कर दो बेटा जी स्क्वायर, -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा और 49 आएगा। और सर 25 में से 7 घटा भी दो, 25 में से 7 घटा दिए तो कितना बन गया, 1849 हमारा आंसर। ये 1849 हमारा आंसर आ गया। एक बारी सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बारी ढंग से सीख लिया ना, तो ढंग से सीखा हुआ फिर कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको। ढंग से सीखा हुआ आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी होगी ही नहीं। पहचान लो इस बात को, अच्छे से जान लो इस बात को, है ना। अच्छा जी, ये तो आंसर आ गया, लेकिन मैं इस नोट के साथ आगे और बढ़ रहा हूं, अभी और काम करना। देखो सिर्फ इतना सा काम थोड़े करना है, ये तो हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। मैं चाहता हूं, देखो क्या आप बताओ 42 का स्क्वायर कैसे करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, थोड़ी सी यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। अब वो प्रैक्टिस कैसे होगी, आइए देखते हैं, जानते हैं। ये 50 के नीचे लिख दिया यहां पे सर जी 25, 50 से ये कम है 8। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64 बेटा। माइनस का भी स्क्वायर कर देने से पॉजिटिव ही आता है, माइनस का स्क्वायर करने से भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब इसी में से 8 घटा दो, देखो 25 में से जब 8 घटा दो तो कितना आएगा, 17 आएगा। सर 17 आएगा तो यहां पे लिख दो, काम खत्म। बोलो बात समझ में आई क्या, बोलो कहानी पूरी हुई क्या। कमेंट करते रहो साथ साथ बेटा, आप लोग कमेंट करते रहो तो पता लगता रहेगा हमको। बहुत बढ़िया। और बताओ मुझे, अगर मैंने कहा बताइए 41 का स्क्वायर कैसे करते हैं। मैं 2 चीजें आज आपको सिखाऊंगा, एक तो 50 के आसपास, एक 100 के आसपास वर्ग कैसे करते हैं 41 का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे 50 लिखो, यहाँ पे 25 लिखो। बोलो ये कितना, -9। -9 है तो -9 का स्क्वायर 81। और भैया इसी से 9 घटा दो, इसी से 9 घटाओगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। खास बात सिखा रहा हूं, लेकिन अगर सरकार 48 का स्क्वायर करना आ जाए, अगर 48 का स्क्वायर करना आ जाए, अभी तक हमने जो बात सीखी, हाँ अभी तक हमने जो बात सीखी बेटा, उस बात में बड़ा ध्यान देना। जब भी हम स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर किया 2 डिजिट आए, 8 का स्क्वायर किया 2 डिजिट आए, 9 का स्क्वायर किया 2 डिजिट आए। अब की बारी पंगा पड़ेगा, 50 के नीचे डालो 25, यहां से जी -2, और -2 का जब स्क्वायर करोगे, अपने को आदत पड़ी है 4 लिखने की। बेटा यहीं पे कुछ चीज सिखानी है, स्क्वायर करने से सिंगल डिजिट नहीं आता, स्क्वायर करने से सिंगल डिजिट नहीं आता, स्क्वायर करने से सिंगल डिजिट नहीं आता। अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो उसके सामने क्या प्लेस कर दो, अगर सिंगल डिजिट आए तो उसके सामने क्या प्लेस कर दो, 0। तो क्या करो, इसी से घटा दो। तो बोलो 23 0 4 आ गया, हाँ जी। बताओ 49 का स्क्वायर अगर हम करते तो ये होता 50 और ये होता 25, ये तो -1 बेटा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1 आएगा, -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 आएगा, 0 1 लिखना। और इसी से घटा दिया तो कितना आया, 24 आ गया। इसी से घटा दिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। काम खत्म, काम खत्म, ये कहानी हुई। अच्छा जी, 50 से ऊपर नहीं जा रहे सर आप, ले अभी लो। 51 का हमको करना स्क्वायर, 51 का हमको करना है स्क्वायर। तो ये लिखा 50 और ये लिखा नीचे 25, यहां सर +1। अब +1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा, 0 1 लिखो। +1 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और बेटा 0 1 लिखो, और इसी में 1 जोड़ दो तो कितना बन गया, 26। ऐसे ही जब हम 52 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये आएगा 50, ये आएगा 25। तो बोलो यहां से +2 होगा। जब यहां से +2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो बेटा 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। और इसी में 2 जोड़ दिया तो 27 हो गया।
ऐसे ही अगर हमको 58 का स्क्वायर करना हो तो ये आएगा 50 और बीच में आए बटा में 25, ये आएगा जी 8 ज्यादा, तो बोलो 8 ज्यादा का मतलब 64, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यही तो करते जा रहे हैं 8 का स्क्वायर, और बेटा इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 33। लो भाई एक पॉइंट मैंने पूरा किया, यहां से एक पॉइंट मैंने यहां से पूरा किया। क्या है वो पॉइंट, कैसे है वो पॉइंट, आइए जाने पहचाने। सर 50 के नेबरहुड में, 50 के आसपास में वर्ग करना, या तो 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। हम 50 का और उस नंबर का आपस में डिफरेंस देखते हैं, ज्यादा है तो प्लस लिख दो और कम हो तो माइनस लिख दो। वो चाहे कम हो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आना, जो ज्यादा हो उसका भी स्क्वायर पॉजिटिव आना। प्लस है तो बेटा 25 में प्लस करके लिख दो, माइनस है तो 25 में माइनस करके लिख दो, और आंसर आ गया। और अगर स्क्वायर करने से कभी कोई सिंगल डिजिट आ जाए तो बेटा हमको डबल डिजिट मेंटेन करना है, उसके सामने 0 प्लेस कर देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4 आना था, -2 का स्क्वायर भी 4 आना है, तो बेटा 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम 0 4 लिख देंगे। बोलो ये बात समझ में आई क्या प्रॉपर? अगर ये बात आपको प्रॉपर समझ में आई तो बेटा अगला प्रश्न आपके लिए तैयार होता है। अब देखो ध्यान से, बात समझ में आ रही है? कमेंट करते चलो बेटा, एक बार ही सब पे कमेंट करते चलो। हाँ जी, अगला पॉइंट देखो बेटा, जब 1 को 1 से गुना करते हैं तो भैया 1 ही आता है। जब 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121 आता है। जब 3 बारी 1 को 3 बारी 1 से गुना करते हैं तो कितना आता है बताओ? सर ये आता है 1 2 3 2 1 आता है। चाहे गुना करके देख लो, चाहे गुना करके देख लो। अगर 1 2 3 4 को 1 2 3 4 से गुना करते हैं, 4 बारी 1 गुना में 4 बारी 1, 1 2 3 4 फिर 3 2 1, बेटा ये आएगा। एक फॉर्मेट है ये, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है ये। 4 बारी 1 1 1 1, तो 4 बारी 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 1 2 3 4 तक जाएगा और वापस 3 2 1 पे आ जाएगा। ये कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा, आइए सिखाते हैं, बताते हैं। जैसे ये प्रश्न है बेटा, जैसे ये प्रश्न पढ़ा है सामने, क्या कहते हैं ये, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इसे स्वयं से गुना किया जाता है तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या हो। तो परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा ये हमको बताना है। परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या होगा ये हमको बताना है। भाई 9 अंकों की एक संख्या है, देखो 9 अंकों की एक संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। यहां पे आओ, ये 4 अंकों की एक संख्या है, ये 4 अंकों की एक संख्या है और प्रत्येक अंक कितना है, 1 है। उसी से मल्टीप्लाई करें तो भैया 1 देखो 4 है तो 1 2 3 4 तक जाएगा, वापिस आएगा। कहते ये जो संख्या आ गई ना, इसके अंकों का जोड़ कर दो, 1 2 3 4 और फिर 3 2 1। कहते हैं इसका जोड़ कितना आएगा ये बताओ। भाई इसका तो हमने अभी अभी ट्रिक बनाया ना, इसका तो अभी हमने बनाया ना, तो कितना आ गया भाई, ट्रिक बनाया हमने, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। क्रिएटिव अनिक, हेलो सर मैं न्यू हूं। चलिए भाई, हर रोज क्लास में आइए और पुराने हो जाइए, सीखते रहिए और पूछते रहिए। सब्जेक्ट जरूर आएगा, आपको काम करना आएगा इसमें, मैं बता दे रहा हूं आपको। अब ये बात समझ में आई? अगर एक संख्या ऐसी है जिसमें सारे डिजिट 1 1 1 है, उसी को उसी से गुना करें तो क्या आता है, 1 2 3 4, 4 तक की गिनती और वापस 1 तक। 5 होगा तो 5 तक, वापस 1 तक। फिर कहते हैं जो संख्या आ गई ना, इस संख्या के अंकों का जोड़ कर दीजिए, संख्या के अंकों का जोड़ कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, गेट योर आंसर। कैसे, सबसे बड़े नंबर का क्या करो, स्क्वायर। ये कहां सीखा बेटा, ये हमने देखो यहां सीख रखा है, ये हमने
यहां सीख रखा है। एक से लेकर मैं n तक गया और वापस एक पे आ गया, एक से लेकर n तक गया वापस एक पे आ गया, तो बेटा जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उस सबसे बड़े नंबर का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो। ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखो ये प्रश्न कैसा है। क्या कहते हैं सर, आप पूरा कोर्स कराएंगे? मैं लेट नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हूं, बस जो क्लास निकली है उसको एक बारी वापस देख लेना। और भाई एक बारी सारे बच्चे इस सवाल को जरूर देखें, इस सवाल को जरूर देखें। देखो क्या है ये, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, मतलब देखो ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आएगा, 3 3 6 3 9, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, इसके अंकों का योग, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर मैं 8 तक गया, 9 तक गया, फिर 8 से लेकर वापिस 2 और 1 तक आ गया। कहते हैं सर इसका जोड़ बताओ। तो बेटा हमको पता है ना इसका जोड़, तो जो सबसे बड़ी नंबर होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देंगे एंड गेट योर आंसर 81। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां बताओ बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म चलिए देखो बेटा उमेश, ये तो ना हर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट अलग लगती है, तो अब इसमें क्या होगा ये डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट पे ही, ऐसा कोई सेंट्रलाइज लिस्ट नहीं लगती है इसकी, ये तो हर स्टेट वाइज लिस्ट लगेगी, तब बात करेंगे। तो 81 हमारा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, कहता है एक्स वाई प्रकार की एक संख्या हमेशा निम्न में से किससे भाग होती है। एक्स वाई प्रकार की एक संख्या हमेशा किससे भाग होती है। बेटा पहले ना इसका मैं एक बेसिक बता देता हूं आपको, पहला एक बेसिक सुनो, क्या है बेसिक। अगर मैं आपको कहता हूं 1 से लेकर 100 तक का जोड़ करिए, तो आप क्या कहेंगे, सर ये बन जाएगा 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, ये से कैंसिल करोगे तो आएगा 50, यानी ये आ गया जी 50 50। सुनो, जब हमने 50 को 101 से गुना किया, जब हमने 50 को 101 से गुना किया तो वही रिपीट हो गया। माने अगर मैं 17 को 101 से गुना करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा, मैं 50 को 101 से गुना कर रहा हूं तो भी यही चीज रिपीट हो रही है। तो जब मैं एक्स वाई को 101 से गुना करूंगा, जब मैं एक्स वाई को 101 से गुना करूंगा तो ये भी एक्स वाई बन जाएगा, और एक्स वाई बन गया तो बेटा जी ये इसका प्रोडक्ट था, इसका मतलब एक्स वाई गुना में 101 का प्रोडक्ट था, एक्स वाई गुना में 101 का प्रोडक्ट था, तो ये चीज एक्स वाई से भी भाग होती है और 101 से भी होगी। तो यहां क्या पड़ा है आंसर, आंसर पड़ा जी 101, काम खत्म। ये तो हुआ इसका बेसिक। अब बेटा इसके ट्रिक सुनो, ट्रिक बड़े मजेदार है। देखो ट्रिक आपको क्या बताएगी, ये जो संख्या ना है एक्स वाई और एक्स वाई, ये किससे भाग होगी ये पता करने के लिए एक खास ट्रिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, चिंता ही मत करो, एक खास ट्रिक लेके आया हूं, चिंता ही मत करो। क्या है सर, सर वो ट्रिक क्या है बेटा, देखो जो भी रिपीट हो रहा है एक्स वाई रिपीट हो रहा है तो उसके लिए एक, एक्स वाई रिपीट हो रहा है उसके लिए एक, और बीच में जितनी जगह भर दो गेट योर आंसर, कहानी खत्म, इतनी सी बात थी बिल्कुल। एक्स वाई एक, बीच में क्या भर दो, 0 भर दो, पक्का भाग होगा, डेफिनेटली भाग होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर नंबर सिस्टम का कितना क्लास होगा, बेटा 6 क्लास होंगी, नंबर सिस्टम के 6 पार्ट होंगे, पॉइंट टू पॉइंट 1 बाय 1 सबको मैं बताता जाऊंगा, सबको मैं काम कराता जाऊंगा।
नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है देखो भाई, अगला नंबर क्या कह रहा है, एक्स वाई प्रकार की एक संख्या हमेशा निम्न में से किससे भाग होगी। सर जी एक्स वाई और फिर एक्स वाई और फिर एक्स वाई हमेशा किससे भाग होगी। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई हमेशा किससे भाग होगी। हमने पीछे क्या बताया ट्रिक, एक्स वाई के लिए एक, एक्स वाई के लिए एक, फिर एक्स वाई आएगा तो एक और बीच में जीरो। तो बताओ क्या करोगे। सर इस एक्स वाई के लिए एक, इस एक्स वाई के लिए एक, इस एक्स वाई के लिए एक और बीच में जितनी जगह है जीरो भर दो। गेट योर आंसर, गेट योर आंसर, हमारा आंसर बन जाएगा। बन गई बात। चलिए हमारी क्लास का टाइमिंग बेटा 3 बजे से होती है। हमारी क्लास 3 बजे से होती है। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है बेटा, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है, 3 बजे चलती है। तो आप 3 बजे आए हर रोज और अपना मैथमेटिक्स बढ़िया बनाए, दुरुस्त बनाए। हो गया काम भाई। बिल्कुल सर। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है देखो भाई, PYQ ही देखो यहां पे आया है, PYQ आया है। कहते हैं XYZ प्रकार की संख्या हमेशा किससे भाग होती है। सर आपने तो बताया था अभी ये XY आ गया क्या XYZ। इसका पहले मैं बताऊं आपको। देखो बेटा XYZ और नहीं, पहले ये देखो हमने किया XY और XY, हमने किया XY और XY। तो बेटा इस XY के लिए एक और इसके लिए एक, बीच में मैंने जीरो भर दी। अब बीच में मैंने जीरो भर दी, ये जो बीच में है जीरो एक आएगी कि कितनी आएगी, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये कैसे पता करते हैं। देखो यहां कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, उसमें से एक कम कर दो, यानी एक जीरो आएगी बेटा लास्ट बीच में आ गई। पूछा गया है XYZ, पूछा गया है XYZ इंटू XYZ। बेटा इस XYZ के लिए आएगा एक, इस XYZ के लिए आएगा एक, और कितने नंबर है ये 3 माइनस 1 यानी 2 जीरो। तो बेटा इनके बीच में कितनी 2 आएंगी, 2 जीरो आएंगी, कहानी खत्म। तो हमारा आंसर देखो क्या आएगा। सर जी 1001 आएगा। आगे एक नोट भी है देखो बड़ा खास, 1001 होता है 7 गुना 11 गुना में 13, यानी कि XYZ की जो संख्या होती है वो 7 से भी भाग होती है, 11 से भी होती है और 13 से भी होती है। नोट कर लीजिएगा इस बात को खास, इस बात को खास तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्लास में तुम नहीं हम बोलो बेटा, हम है हाँ पर लेट आए हो भाई आप, पर आप लेट आए हो, जानो इस बात को। आप आए हो लेट, 3 बजे क्लास का टाइम होता है, आओ। दोनों पॉइंट को अब बड़े ध्यान से स्ट्रिक को नोट कर लें, और कल को ये और भी आगे तक पहुंचा दे तो XYZW किससे भाग होगा। XYZ के लिए एक, XYZW के लिए एक, 4 लेटर है तो एक कम करो 3, बेटा 3 जीरो यहां चिपका दो, आंसर आएगा। ऐसे सीखना है भाई, इस तरीके से काम करना है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ रही है। इस ट्रिक को देखो, जब एक पैटर्न रिपीट हो उसके लिए एक और जीरो कितनी आती है, वो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसमें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। सर 2, तो 2 माइनस 1 एक जीरो बीच में भर दो। 3 रिपीट हो रहे हैं, 2 जीरो भर दो। 4 रिपीट हो रहे हैं, 3 जीरो भर दो। चुटकी बजाओ अपना आंसर लेके आओ, चुटकी बजाओ आंसर लेके आओ। सर आपके क्लास का टाइम क्या होता है। अंकित बेटा हमारे क्लास का टाइम हर रोज 3 बजे 3 PM से बेटा हमारी क्लास होती है यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा पे।
बात समझ में आ गई? ये पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लेना, ये नोट को देख लेना भाई। जो 1001 से भाग होता है तो वो 7 से भी होता है, 11 से भी होता है और 13 से भी होता है। डन। सर आप ऐसे पढ़ाना कि जीडी में मैथ्स में फुल नंबर आएंगे। डेफिनेटली फुल नंबर आएंगे, चिंता ही मत करो। सर शाम को नाइट में क्लास नहीं लगाते हो? वो भी लगाएंगे। फिलहाल तो बेटा अभी 3 बजे से ही है, फिलहाल तो 3 बजे से ही है। नेक्स्ट नंबर पे आओ। क्या कहते हैं देखो, बढ़िया प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया। कहते हैं यदि ए बी डी पूर्ण संख्याएं हैं, यदि ए बी डी पूर्ण संख्याएं हैं और ए बी गुना में डी ई डी बराबर है ए बी, तो बताइए निम्न में से क्या होगा? भाई थोड़ा पीछे लेके चलूं। देखो कोई संख्या रिपीट कब होती है? 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या रिपीट कब होती है? सर जब उसको 101 से गुना कर दिया जाए। 2 अंकों की संख्या रिपीट कब होती है? जब उसको 101 से गुना कर दिया जाए। xy इंटू 101 xy आएगा। इन्होंने क्या लिखवा रखा है? इन्होंने लिखवा रखा है ए बी इंटू डी ई डी, ए बी इंटू डी ई डी, और ये आ रहा है वापिस ए बी और ए बी। हम एक एग्जाम्पल से बात करेंगे। 17 गुना में 101 जब करते हैं तो बेटा 17 और 17 आता है, यानी ये अगर ए बी है, ये अगर ए बी है तो ये होगा। बोलो डी की वैल्यू क्या बनेगी? 1। ई की वैल्यू क्या बनेगी? 0। डी की वैल्यू क्या बनेगी? 1। तो डी 1 0 है, 0 है, डी 1 ई 0, ये भी रिजेक्ट। डी पार्ट हमारा आंसर आ। एक सीखी गई चीज देखो कितने तरीके से आपसे पूछी जा रही है। एक सीखी गई चीज देखो कितने तरीके से आपसे डील कर रहा है, कितने तरीके से आपसे पूछी जा रही है। बड़े ध्यान से देखना इस बात को। आप भाई हमारा डी की वैल्यू पूछे थे तो डी हमारा आ गया है 1 और ई हमारा आ गया 0, तो बाद में भी है तो पढ़ा ही रहेगा वो डी, फिर क्या दिक्कत है? बेटा इस पे कमेंट करो फटाफट, मुझे इस पे आप लोगों के कमेंट चाहिए, और कमेंट से मुझे ये आइडिया लगेगा कि आपको ये बात समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है। और समझ अगर आ रही है तो भैया ये सवाल पड़ा आपके सामने। कहते हैं ए बी सी गुना में डी ई डी, ए बी सी आएगा। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। अब देखो फटाफट कैसे आगे काम करोगे, इस पे कमेंट करो। बताओ क्या कहा भाई? सर हमारे लास्ट हैं ये पेपर, प्लीज सर कैसे भी निकालना है गुरुजी, बस आपके सहारे हैं। बहुत बढ़िया भाई, हमारे सहारे आपका मैथ्स पूरा होएगा, लेकिन बाकी सहारा आपको खुद भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे सहारे पे काम चलेगा, सहारा तो बेटा आपको अपना भी पूरा ही लगाना पड़ेगा, है ना? इस प्रश्न को देख के क्या विचार बने? आपको थोड़ी देर पहले मैं क्या करवा रहा था, देखो ये करवा रहा था XYZ गुना में XYZ, तो देखो 1 0 0 1 0 0, यानी कि अगर मैं यहां पे उधर ही समझा देता हूं। देखो भाई ये ABC वापिस ABC कब आता है? देखो अगर आप 123 को 1 0 0 1 से गुना करके देखना चाहे तो कैलकुलेटर लगा के देख लो, यही आएगा। यानी यही चीज रिपीट कब होती है? शुरुआत 1 से हो, अंत 1 से, और बीच में सारी जगह 0 हो। शुरुआत 1 से हो, अंत 1 से हो, बीच में सारी जगह 0 हो। तो भाई हमारा D की वैल्यू 0 नहीं आएगी, D की वैल्यू 0 नहीं आएगी, E की वैल्यू 0 आएगी, तो यह भी रिजेक्ट। D 1 और E हमारा क्या आ गया? 0।
डी 1 और ई हमारा क्या आ गया 0 आंसर है। अब बोलो डी पार्ट आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कतबाजी नहीं, कोई परेशानी बाजी नहीं। क्रिएटिव अनिक सर समझ नहीं आ रहा, आओ फिर से बात करते हैं मेरे दोस्त। देखो कोई 3 अंकों की संख्या को जब 1001 से गुना कर दे तभी आएगा, है ना। आपने पहले भी तो बताया था 123 123, बेटा इस 123 का 1 और इसका 1 और 1 2 3 3 अंक 2 जीरो लगा दो बीच में, भाग होगा इससे ही, भाग होके देखो जब कटेगा तो 123 आएगा, 123 गुना में 1001 आएगा, तो ये रिपीट होके 123 गुना में 123 बनाएगा। तो अभी कहते हैं जब एबीसी को डी से गुना करें, डी से गुना करें तो एबीसी आएगा। सीधी सी बात ये है भाई, इसकी जगह 1 लिखा, इसकी जगह 1 लिखा और 2 जीरो आया, यानी यही तो यहाँ पे गुना हो रखा है। तो बोलो डी की वैल्यू 1 आ गई, ई की वैल्यू 0 आ गई, डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब समझ में आया? बेटा एक बार कमेंट करो कि अब समझ में आ रहा है आपको? एक पार्टी में 10 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या की गणना करें। एक खास पॉइंट बताऊंगा बेटा इसके लिए, एक नोट लिखो, बहुत छोटा सा सवाल बना देंगे इसको। क्या है ये? हाथ मिलाने की संख्या अगर कोई आपसे पूछे, हाथ मिलाने की संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो बेटा वो होता है n इंटू n-1/2। n क्या होता है? n होता है वहां पे नंबर ऑफ मेंबर, n होता है वहां पे कितने मेंबर हैं, ये n होता है वहां पे नंबर ऑफ मेंबर। लगाओ काम खत्म करो, लगाओ काम खत्म करो। बेटा n की वैल्यू कितनी है 10, हाथ मिलाने हैं, सभी बंदे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, जो हाथ मिलाना हो गया वो कितना हो गया n इंटू n-1/2, यानी सर 10 गुना में 9/2, 2 से कटेगा तो 9 5 45 विल बी योर करेक्ट आंसर। 45 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 45 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बेटा ये पॉइंट नोट साथ साथ कॉपी में नोट करते चलो, ये पॉइंट आप कॉपी में साथ साथ नोट करते चलो बेटा। हाथ मिलाने की संख्या n इंटू n-1/2 से होगी और n होते वहां पे कितने सदस्य मौजूद हैं, कितने मेंबर वहां पे प्रेजेंट हैं, से 10 है तो 10 गुना में 9, एक कम करते हैं n-1 करते हैं तो 10 गुना में 9/2 कर देंगे, काम निकल जाएगा। पैंतालीस। क्या 45 पे सारे बच्चे सहमत हो भाई? सहमत हो तो अगले को करके दिखाओ। ये बताओ बेटा, एक पार्टी में 30 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या। मैं बेटा टाइमर लगाऊंगा इस पे। टाइमर लगाने का मतलब है आपको घड़ी की टिक टिक भी सुने और आप उसी टाइम पे काम करना सीखें। घड़ी जब चलती है तो प्रेशर होता है। बताओ फटाफट कितने हाथ मिलाए जाएंगे इसमें टोटल, ये आपको बताना है। हाथ मिलाने की संख्या चेक करो। बनाओगे आंसर? 465। बेटा मैं आपको बताऊं एक बात, इसमें से कोई भी ऑप्शन आएगा ही नहीं, इसमें प्रिंटिंग एरर है, इसमें से कोई भी आंसर आएगा ही नहीं। 11 का ये बोल दिया आपने, गड़बड़ है, घोटाला है इसमें।
पता लगेगा कैसे, अगर आप पूरा ऑपरेट करोगे तो। एक बार पूरा ऑपरेट करके देखो तो ही पता लगेगा आपको। भाई हमको तो ये पता लग गया n की वैल्यू कितनी है सर जी 30। फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2, यानी ये बन गया 30 गुना में 29 नीचे 2 से काटा चाहिए 15 पे। अपने को आंसर देना है 15 गुना में 29। 15 9 135 13। 15 गुना में 30, 30 और 13 43। तो आंसर कितना आएगा 435। नहीं, हाँ लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5 होगा, इस वजह से आपने 465 पे लगा दिया। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं आपकी बात। सही करके बताओ अंकित, आपने 113 कैसे निकाल दिया भैया? अरे यार फॉर्मूला मामूली सी बात तो लगवा रहा है आपको। देखो मामूली सा तो फॉर्मूला लगवा रहे हैं, n इंटू एन माइनस 1/2। ओमकार ने सही बताया। सर जी आंसर आएगा तो कितना आएगा 435। बोलो 435 बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग पहुंच पाओगे यहां तक? मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। एक पार्टी में हाथ मिलाने की कुल संख्या 190 है, वहां पे उपस्थित सदस्यों की गणना करें, संख्या की गणना करें कितना है। प्रश्न उल्टा हो गया, अभी प्रश्न उल्टा हो गया। कैसा? टोटल हाथ मिलाना वो दे रखा है, तो भैया हाथ मिलाने की जो संख्या होती है वो होती है n इंटू एन माइनस 1/2, जो कि दे रखी है हमको 190। समझना बात को, n इंटू एन माइनस 1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा जी? वो 190 दे रखा है। n तो निकालना है आपकी बारी, अब की बारी हमको क्या निकालना है? n ही निकालना है। मतलब वहां पे कितने सदस्य हैं ये निकालने हैं, वहां पे कितना सदस्य है वो निकालने हैं। सही है भाई? अरे बिल्कुल बिल्कुल, वॉइस नहीं आ रही है। एक बारी सारे बच्चे कमेंट करना, एक बार सारे बच्चे बेटा कमेंट कर दो। आवाज नहीं आ रही क्या? फटाफट एक बारी कमेंट करके देखो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी तरफ से तो बेटा आ रही है आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। देखो हम भी फोन में अपनी कक्षा को खुद ही पढ़ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं क्लास, हमारे यहाँ पे आवाज आ रही है। आप लोग देखो एक बार क्यों नहीं आ रही बेटा। क्रिएटिव अनिक, आवाज नहीं आ रही है, मेरे यहाँ तो आवाज चल रही है दोस्त। इसे कैसे हल करेंगे हम बता ही दे रहे हैं आपको। अब सुनो भाई सुनो, इस 2 को वहां मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बन जाएगा ये n इंटू एन माइनस 1 बराबर है, n इंटू एन माइनस 1 बराबर है 380। 2 यहां गुना हो गए। नहीं बेटा, आपके उधर ही कोई प्रॉब्लम है। देखो सब बच्चों को सुनाई पड़ रही है, सब बच्चों को आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। 30 होगा, अभी देख लेते बेटा 30 होगा। ऐसा कहा अंकित ने, अंकित ने कहा सर जी 30 होगा। बेटा मैं कह रहा हूं यहां के बाद ना एन के ये ऑप्शन पढ़े ना, यूज ऑप्शन। यहां के बाद क्या करोगे? यहां के बाद क्या करोगे? यूज ऑप्शन। आधा सा काम करके ऑप्शन यूज कर दो, ना तो आपको द्विघातीय समीकरण सोल्व करना पड़ेगा, ना तो आपको द्विघातीय समीकरण सोल्व करना पड़ेगा। और अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं द्विघातीय समीकरण में। मुझे लगा आंसर ए है, ए है तो 15 यहां पे होगा और 14 यहां पे होगा। बेटा क्या 380 बना देगा? ये नहीं बनाएगा सर, नहीं बनाएगा। कैसे भाई? 15 गुना में 15 होता तभी 225 होता, यानी ये रिजेक्ट हो गया, नहीं बनेगी बात। तो मैंने 20 को यूज किया, यहाँ पे 20 आएगा और 20 से 1 कम करेगा 19। बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। सही है तो यहीं पे आंसर लगाओ, काम खत्म।
इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व मत करना। 30 होगा 100%। नहीं भाई साहब, 30 बिल्कुल 0% है। आप मुझे लगता है यूनिट डिजिट से काम निकाल रहे हो, और बेटा यूनिट डिजिट से काम निकलना बंद हो चुका है आजकल। यूनिट डिजिट से काम निकलना हो चुका है बंद आजकल। देखो बच्चों, एक आप सबको मेरी एडवाइस है, क्लास हमारी 3 बजे चलती है, रेगुलर चलेगी, लेकिन इस क्लास का लिंक आप अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करोगे, आप अपने ग्रुप में जरूर भेजोगे। पढ़ाएंगे दमदार, ट्रिक्स बताएंगे मजेदार, और आपके पेपर में तैयारी कराएंगे जोरदार। लेकिन आप भी एक जिम्मेवारी लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में देखो क्या होता है बेटा, बच्चों की संख्या दिखनी चाहिए, इससे टीचर में एनर्जी रहती है। तो आप सबसे एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, इस क्लास को शेयर जरूर किया करो आप। काम खत्म, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अगला क्या कहता है, देखो अगला कहता है, एक पार्टी में 10 सदस्य मौजूद हैं, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो वितरित उपहारों की कुल संख्या की गणना करें। आओ भाई, देखते हैं क्या कार्यक्रम होगा, ये चेक करते हैं कि ये क्या कार्यक्रम होगा। एक पार्टी में मेंबर हैं 10। इसे हल करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट की बात बताना चाहता हूं। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं मैं आपको। देखो कैसे बनेगा। मानो ए और बी 2 दोस्त हैं। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, ये हल्के में ना लें इसको, सब नजर यहां पे रखें, बोर्ड पे नजर हो सबकी। ए और बी 2 दोस्त हैं भाई, दोस्त हैं तो ये एक दूसरे को ना गिफ्ट बांटना चाहते हैं। ये एक दूसरे को गिफ्ट बांटना चाहते हैं। पहले तो ये आएंगे, हाथ मिलाएंगे एक बारी, और ये गिफ्ट लेके आएगा तो इसको देगा, और ये गिफ्ट लेके आएगा इसको देगा। तो कितने गिफ्ट बटे? 2 मेंबर हैं। अगर वो दोनों हाथ मिलाएंगे तो एक ही बारी हाथ मिलेगा, एक ही बारी मिलेगा। लेकिन ये गिफ्ट इसको देगा और ये गिफ्ट इसको देगा। इसका मतलब जितने बारी हाथ मिलते हैं उससे 2 गुना गिफ्ट बांटते हैं। तो जो गिफ्ट बांटने की बात है वो कैसे साबित हुई, कैसे पूरा हो? सर जी, जो हाथ मिलाना है ना, इस हाथ मिलाने को डबल कर दो। यानी कि हाथ मिलाने को अगर मैं डबल कर दूं तो ये क्या बन जाता है? ये गिफ्ट बांटे गए बन जाते हैं, ये गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां पे यही तो करना है। तो सर फॉर्मूला क्या बना? हाथ मिलाने का फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 1/2, और हमको उसको 2 से गुना भी करना है। कट गया जी। तो भैया उपहारों की कुल संख्या ये आ गई। कितनी आ गई? n, उपहारों की संख्या आ गई n इंटू n माइनस 1। ये आ गई n इंटू n माइनस 1। हाँ जी। तो 45 नहीं आएगा भाई, 45 नहीं आएगा, ये आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है? यहां पे 10। तो भैया गिफ्ट कैसे बांटे जाएंगे? 10 गुना में 1 कम कर दिया तो 9, 90 गिफ्ट बटेंगे भैया जी। बी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा जान लीजिए। हमारा आंसर होगा बेटा जी 90। हमारा आंसर जो होगा 90 होगा। इस वाले फॉर्मूले से 45 आ रहा है। क्रिएटिव अनिक ने आप सही कहा। बेटा देखो सुनो ना, मैंने आपको फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फॉर्मूले रटवा के आपका काम निकलवा रहा हूं। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं देखो कैसे डबल हुआ है, क्यों डबल हुआ है। एक बारी हाथ मिलाएंगे, 2 जन एक बारी हाथ मिलाएंगे, पर ये गिफ्ट इसको देगा और ये गिफ्ट इसको देगा। तो जितने बारी हाथ मिलेंगे उससे डबल बारी तो गिफ्ट बांटे जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब बनी कहानी। चलिए बेटा, सब बच्चे ना एक बारी क्लास को लाइक जरूर कर दो। सब बच्चे क्लास को एक बारी लाइक जरूर कर दो, क्योंकि देखो जब
जब मैं अच्छा काम करूं तो बदले में आप ये अंगूठा तो यूज कर ही सकते हो। दबा दो भैया लाइक पे, दबा दो लाइक पे। जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक तो चाहिए ही चाहिए ना। 90, अब 90 आंसर आ गया कि नहीं आ गया आपका, आप समझो बात को। यस और नो, कमेंट भी चाहिए साथ साथ मुझे, साथ साथ मुझे कमेंट भी चाहिए। सर कोई गिफ्ट नहीं देता पहले नौकरी लग जाओ भैया, गिफ्ट भी देंगे और बिना मौके गिफ्ट देंगे। ऐसा नहीं कि आपका बर्थडे है कि जब ही गिफ्ट देंगे। ये पता नहीं परंपरा उल्टी है हमारे समाज की। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, आपको जरूरत ही नहीं होगी गिफ्ट की, तब फोकट में गिफ्ट आया करेंगे। अब जरूरत है, आपको दे ही नहीं रहा, इसलिए नौकरी लगो भैया, नौकरी। बन गई बात। आओ नेक्स्ट पे, ये प्रश्न को अभी छोड़ दो, ये पे आओ 14 नंबर का। बेटा 14 नंबर का मैं आपको बताऊंगा पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद बात करेंगे। 14 नंबर पे कॉन्सेप्ट बताना है, फिर बात करेंगे। पहले ये देखो, कहते हैं किसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। पुस्तक 1 से 100 तक पृष्ठ लिखनी है। देखो भाई क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां से 11 12 से ऐसे चलते 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 19 और 20, फिर इसे चलते हुए 91 92 और लास्ट में कितना आ जाएगा 99 और फिर 100। तो पूछे हैं कि कितने अंकों से ये लिखा जाएगा। पूछे हैं कि ये लिखने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब कोई बच्चा पता क्या बोल देगा, सर सबको 0 से 9 के बीच में तो लिखना है। हाँ लिखना है, लेकिन आप इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझे। अभी आप इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझे तो सर समझाओ। देखो अगर मैं कहूं देखो सिंगल सिंगल लिखने हैं 1 2 3 4, बेटा यहां से यहां तक ये सिर्फ 9 ही तो अंक है। एक पेज पे 1 अंक, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे यहां ये। लेकिन इसके लिए देखो क्या 9 तो ये हो गया, इसके लिए 2 अंक लिखने पड़ेंगे। कैसे, 1 और 1, ऐसे 1 और 1, और यहां भी 1 और 1। लेकिन बेटा इसके लिए हमको कितने अंक लिखने पड़ेंगे, इसके लिए हमको 3 अंक लिखने पड़ेंगे। ऐसे टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, सवाल ये है। ऐसे टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, सवाल ये बताना है। सर अगर हम लग गए तो आपके पास जरूर आएंगे। बिल्कुल बेटा स्वागत आपका, और नौकरी लग के ही मिलना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। चलिए जी, अब पागल फौजी 192 सही जवाब है भैया। आप पागल कहां हुए, आप तो समझदार फौजी हुए, आप तो समझदार फौजी हुए। देखो भाई, देखो समझो जानो, 1 अंक वाले कितने हैं बेटा, 2 अंक वाले कितने हैं बेटा, 3 अंक वाले कितने हैं। देखो 1 से लेकर 100 तक टोटल 100 नंबर होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं, 100, जिसमें से 9 है 1 अंक वाले। 9 है 1 अंक वाले, तो 1 से गुना करना, प्लस 3 अंकों वाला सिर्फ 1 ही है, तो भैया 3 वाला 1 ही है। बाकी सारे बच गए वो यहां बच गए, बाकी सारे बच गए वो यहां बच गए। तो कितने बच गए पता करो ना। 1 से लेकर 100 तक 100 होते हैं, 9 ये छोड़ दिए, 1 ये छोड़ दिया, 10, इसमें से 10 हट गए तो कितने बचे, 90। सर ये 90 के 90 ना डबल डिजिट वाले हैं। सर जी ये 90 के 90 डबल डिजिट वाले हैं, ये जानो। अब देखो भाई, अब देखो यहां पे कहा सर जी मेरा मैथ कमजोर है, तो भाई मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होता है, इस प्रश्न के बाद बताता हूं। पहले पूरा कर ले। 9 गुना में 1 तो 9, 90 गुना में 2,
180 प्लस में 3, सही जवाब था भैया फौजी साहब, आपका सही जवाब 192, बिल्कुल। देखो बेटा, गणित एक दिन में स्ट्रांग नहीं होगा, गणित एक एक दिन पढ़ के स्ट्रांग होगा। हर रोज पढ़ना सीखो, हर रोज रिपीट करना सीखो, हर रोज डाउट क्लियर करना सीखो, तब जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलिए जी, और कोई समस्या, और कोई टेंशन, और कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बताएं। लो बेटा जी, तो अब देखो, आप लोग जानो इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का पूछा जाता है, क्या हमको वो आता है, नहीं सर आप सिखाइए, क्या उन पे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। यही सारी रणनीति तय करती है कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। लगातार मेहनत जो बच्चा करेगा उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, यहीं पे इस क्लास को विराम देंगे। फिर अगली कक्षा में अभी नंबर सिस्टम की 3 पार्ट और आने वाली हैं, 3 हो चुके हैं, 3 और आने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम अकेले से आपको मिल जाएंगे 4-5 प्रश्न, इसलिए इस पर दम लगाना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों रिवाइज करके बैठना, अगली क्लास में आपको और आनंद आएगा। ऐसे ही हर रोज पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।